अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आए हैं पैंथर टायर्स की फैक्ट्री। पैंथर टायर्स जो है पाकिस्तान की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग टायर कंपनी है। 40 साल से पैंथर टायर पाकिस्तान की खिदमत बल्कि पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रही है। पैंथर टायर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर टायर एक्सपोर्ट कर रही है। आज हम आपको बताएंगे कि रबड़ से टायर कैसे बनता है और हमारे साथ हैं आज सीनियर मैनेजर प्रोडक्शन प्लानिंग आसिम रेहान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं, अल्लाह का वेलकम टू पैंथर टायर्स। थैंक यू। आज आप हमें कैसे बताएंगे कि हम रबड़ से जो है जो आप टायर जादुई टायर बनाते हैं वो आज हमें आप सारा प्रोसेस जो है वो दिखाएंगे। बिल्कुल, आपको हम दिखाएंगे कि हम कैसे टायर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज़ हमारी ये कि हम स्टार्ट करते हैं व्हील बैरो से। व्हील बैरो जो हमारा रेडी का टायर, छोटा सा इतना सा 8 इंच का टायर होता है। बिल्कुल। हम तकरीबन 1.5 किलो के टायर से लेके 450 किलो तक के टायर बनाते हैं। वाओ, और ये सारा इंटरेस्टिंगली इसी विसिनिटी के अंदर हम बनाते हैं। जबरदस्त। और द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम टायर एक्सपोर्ट करते हैं। वी आर नॉट द ओनली कंपनी के जो सिर्फ नेशन वाइड फैसिलिटेट करिए, बल्कि हम एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया के डिफरेंट ममालिक में, जबरदस्त। जो कि पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला का बायस बनती है और पाकिस्तान का इमेज दुनिया में ऊपर लेके जाती है। गुड। अच्छा, आए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम टायर बनाते हैं, जो कि हम व्हील बैरो से लेके जो ओटीआर तक के टायर बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। चलें, आइए मेरे साथ। जी गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पैंथर टायर फैक्ट्री के अंदर। यहाँ पे एक मैजिक होता है, रबड़ से टायर बनता है। वो कैसे बनता है? हमारे साथ हैं आसिम साहब। आसिम रेहान हमें बताएंगे कि ये मैजिक क्या है, रबड़ से टायर आप कैसे बना देते हैं। हमें ज़रा थोड़ा सा बताएं, गाइड करें। जी, तो जैसे अभी आपने कहा, अभी हम आपको बताएंगे कि रबड़ से टायर कैसे बनते हैं। सबसे पहली बात, रबड़ क्या है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रबड़ मौजूद होते हैं जो टायर के अंदर यूज़ होते हैं, और वो मैं आपको टाइप्स दिखाता हूँ। ठीक है। आप ये देख रहे होंगे रबड़ की टाइप, ये इस कलर में अवेलेबल है, इसका नाम और है। ये भी रबड़ है, वो भी रबड़ है। ये डिफरेंट रबड़्स को हम मिक्स करते हैं। ठीक है। मिक्स करने के साथ हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है। खास प्रोपोर्शन के साथ हम इन केमिकल्स को मिक्स करते हैं। ये सामने हमारे पास मेमोरी मौजूद है। अच्छा, इसके अंदर हम उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये टायर का एक सर्टेन कंपाउंड बनेगा। ठीक है। ये रबड़ का कंपाउंड बनेगा, और वो कंपाउंड भी मैं आपको दिखाऊंगा। इट विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग कि ये कैसे वाइट कलर की रबड़, कैसे ग्रे कलर की रबड़, ब्राउन कलर की रबड़ एक ब्लैकिश फॉर्म, जो टायर का ब्लैक कलर होता है जी, उसमें कन्वर्ट होती है। अच्छा। आए मैं आपको दिखाता हूं। चलें। ये सारे केमिकल्स मिक्सिंग के लिए जा रहे हैं अब। जी आसिम साहब, ये क्या प्रोसेस है, ये ऊपर से जो गिर रहा है? ये भी आपने देखा, जैसा कि ऊपर आपके सामने हमने सारी रबर्स को, डिफरेंट टाइप्स की रबर्स को और डिफरेंट केमिकल्स को मिक्स किया। वाइट कलर की रबर देखी हमने, ब्राउन कलर की देखी, डिफरेंट कलर्स की देखी है। जब केमिकल्स और कार्बन फिलर के साथ मिक्स हुई तो इस तरह का कंपाउंड आ जाता है। अच्छा। अब अगर आप ये कंपाउंड देखें तो सारे का सारा ब्लैकिश कंपाउंड है। ठीक है। अब ये सारी रबड़ यकजान हो गई है, एक कंपाउंड की सूरत इख्तियार कर ली है, और ये कंपाउंड शीटिंग मिल के बाद इसको एक शीट्स की फॉर्म में हम जनरेट करते हैं। कोई सोच सकता है कि ऐसा टायर बनेगा? बिल्कुल, ये तो बड़ी जबरदस्त। दिस इज द प्रोसेस जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और टायर की फॉर्मेशन में डालते हैं। अब ये मिक्सिंग के बाद जब यहाँ पे डंप हुई, उसके बाद ये शीट्स की फॉर्म में आना शुरू हो गई। अच्छा, ये शीट बन रही है? ये शीट बन गई है। ठीक है। इससे टायर का एक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, शीटिंग फॉर्म में आ गई। ठीक है। अब आप सोच सकते हैं कि ये शीट से टायर बनेगा। वाह। अब शीट से टायर कैसे बनेगा वो आप देखते हैं। अच्छा है। वाह, ये ऊपर से क्या गिरा है? ये देखिए, आसमान से गिरा, खजूर में अटका। हमने देखा था रबड़, डिफरेंट रबड़ मिक्स की। बिल्कुल। रबड़ मिक्स करने के बाद हमने उसको डंप किया था बेसिकली। अब ये वही जो हमारा मिक्स्ड मटेरियल है शीट्स की फॉर्म में आ रहा है। ये आप देखिए कितनी बारीक शीट है ये। अच्छा। ये टायर के अंदर, इससे अब टायर बनेगा। अच्छा अच्छा। ये सारा रबर कंपाउंड, हाँ। डिफरेंट कंपाउंड हमारे यूज हो रहे हैं, और ये टायर के अंदर लगेगा। इससे टायर बेसिकली बन रहा होगा। आप देखिए कितना फोल्डेबल है। ठीक है। क्या आप टायर फोल्ड कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम आपको दिखाएंगे टायर कैसे फोल्ड होगा। अच्छा, आए चले। चलें। ये पूरी हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इटालियन टेक्नोलॉजी फुली ऑटोमेटिक प्लांट है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रबर की कोटिंग करते हैं। ये ऑटोमेटिकली थ्रेड, जो थ्रेड है इसका धागा, हाँ। ये मूव होता है अंडर सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर्स पे। इसको ऑटोमेटिक रोल ओवर से गुजारने के बाद खास टेम्परेचर के ऊपर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फोल्डिंग से गुजार रहे हैं, ताकि इसकी अलाइनमेंट रहे, इसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, और इसका जो थ्रेड है, जो धागा है, वो आपस में वैसे ही इंटीग्रेटेड रहे जैसे आया। और उसके अंदर आफ्टर अगेन सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इसके ऊपर हम रबर की कोटिंग करते हैं। अब आप पूछेंगे रबर की कोटिंग कौन सी होती है? कौन सी होती है रबर की कोटिंग?
हमने आपको मिक्सिंग में दिखाया था कि वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शीट्स बन रही थी, डिफरेंट रबर्स थी जो हमारे पास फाइनल फॉर्म में शीट की फॉर्म में आ रही थी। उसी के अंदर से हमारी सर्टन रेसिपी की, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म की रेसिपी है, फ्रिक्शन होती है। ठीक है। वो फ्रिक्शन इसके साथ हम मिक्स करते हैं, इस तरह से करते हैं कि वो सेपरेट आउट नहीं हो सकती, वो उसको स्ट्रेंथ देती है। ठीक है। वो रबर की कोटिंग कंपैटिबल होती है टायर के ट्रेड के साथ। ठीक है। खाली धागा आप कभी भी लगाएंगे तो वो उसे उखड़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सो टेक्निकली इसकी प्रॉपर इंजीनियरिंग के साथ इसके ऊपर हम वो फ्रिक्शन को पंच करते हैं जो उसके अंदर बिल्कुल पेनिट्रेट करती है। सही। और इसके ऊपर मैं आपको फाइनल फॉर्म दिखाता हूँ। चलें। उस फाइनल फॉर्म के अंदर अल्टीमेटली ये धागे के ऊपर फ्रिक्शन को इम्पोज करने के बाद ठीक है, हमारे पास फ्लाई की फॉर्म में फाइनल प्रोडक्ट आ जाती है, जो कि टायर का तीसरा बड़ा इंग्रेडिएंट है, फ्लाई। अच्छा, फाइनली मैं आपको बता रहा था बिलाल साहब जी, हमने धागे के ऊपर कोटिंग की रबर की, आप देख सकते हैं वो हमारे बिल्कुल। डिफरेंट कलर की थी, जिंक कलर की। हाँ। अल्टीमेटली ब्लैक कलर की शीट आ गई, इसके ऊपर रबर की कोटिंग है। ठीक है। और ये रबर की कोटिंग हमारी फ्लाई बन चुकी है, अच्छा, जो कि हम अल्टीमेटली टायर के अंदर यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, टायर के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, ट्रेड, बीड वायर और फ्लाई। ये वाले कंपाउंड से अब हम ट्रेड बनाएंगे। ट्रेड वो होता है जो टायर की गुड्डी होती है, ठीक है। जो टायर का सरफेस एरिया रोड के साथ इन कांटेक्ट आता है। हम इस कंपाउंड से, इस रबर शीट से वो बनाने जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ हम कैसे बनाते हैं। आए मेरे साथ। के अंदर वो सारी रबर की शीट यहाँ पे आई। ठीक है। ये रबर की शीट मिलिंग प्रोसेस से होती हुई हमारे पास एक्सट्रूडर में आई। ये हमारे पास एक्सट्रूडर है। ठीक है। एक्सट्रूडर वो मशीन होती है जिससे जिसे हम एक्सट्रूजन करते हैं। बेसिकली एक्सट्रूजन इज द प्रोसेस कि आप पीछे रबर फीड कर रहे हैं, आगे कंटिन्यूटी में एक शीट बनती जा रही है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है। ये एक शीट सर्टन टेम्परेचर, सर्टन गेज और सर्टन कंडीशन के साथ बनती है और ये आगे फ्लो कर रही है। आगे आप देखेंगे ये हम कलर लगा रहे हैं। कलर क्या होता है? बेसिकली ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है। दैट इज़ दी आइडेंटिफिकेशन कि ये किस चीज़ का थ्रेड है। हमारे पास मोटरसाइकिल की सबसे वास्ट रेंज अवेलेबल है, जिसमें CD70 के अंदर हमारे पास बेशुमार पैटर्न है, 125 के, प्राइडर के, इवन हमारे पास ऐसे टायर अवेलेबल हैं जो पाकिस्तान में नहीं सिर्फ बैरून मुल्क चलते हैं। ठीक है। 18 इंच की सीरीज तो वो होते हैं और वो हमारे पास 150 cc के अंदर भी चलते हैं। और इवन हैवी बाइक्स के भी कुछ टायर, इवन जो हमारे पेट्रोलिंग फोर्सेस हैं जी, उनको भी हम, ये जो डॉल्फिन वाले हैं इनको भी हम प्रोवाइड करते हैं। वो सारे हमारे पास एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं और ये हम कलर के साथ इनकी डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं ताकि वो जब फाइनल प्रोडक्ट बन रही हो उसके अंदर किसी किस्म का लूप होल ना रहे। और वो जिसने टायर बनाना है उसको हम टायर बिल्डर कहेंगे। वो टायर बिल्डर अपना मखसूस किस्म का थ्रेड उठाएगा और अपनी बिल्डिंग मशीन पर फिक्स करेगा। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलें। अच्छा आसिम साहब, एक चीज़ देख के मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ, ये बिजली की तारों का क्या काम है टायरों की फैक्ट्री में? ये बिजली की तार नहीं है। हाँ। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये बिजली की तार नहीं है, ये मेटल पार्ट है जो हमारे टायर के अंदर बीड का रोल प्ले करती है, जो टायर को रिम के साथ ग्रिप करते हैं। मैं आपको टायर दिखाता हूँ। ये हमारा मोटरसाइकिल का टायर है। ठीक है। ये जो बीड का एरिया होता है, ये वाला, ये वाला। ठीक है। जिसने इसको टायर को ग्रिप देनी है रिम के साथ, ये वो पार्ट है। ठीक। इसके अंदर बेसिकली ये तार होती है। ये खाली तार नहीं है, ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता खाली तार है। इसके ऊपर हम मेटल के ऊपर रबर की कोटिंग करते हैं। अच्छा। और इस पर भी खास किस्म का रबर चढ़ता है ठीक है। जो इसको आपस में मिक्स नहीं होने देता, इसको स्ट्रेंथ देता है और आगे इसकी कंपैटिबिलिटी टायर के साथ करता है। मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये अल्टीमेटली इस सूरत में आ जाता है। ठीक। इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ रिंग्स हैं, ये इसको स्ट्रेंथ देती है। हमारे पैंथर की टायर की खसूसियत ये है कि ये ग्रिप ऐसी देता है रिम के साथ। ठीक है। एक है ना सरफेस एरिया ऑफ रोड के साथ वो तो देता है, लेकिन रिम से टायर नहीं उतरता। आप जितना मर्जी लोड डालें, ये इसकी स्ट्रेंथ है। ये जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा हमारा टायर अच्छा होगा और ये हमारी स्ट्रेंथ शो करती है। ठीक है। इसके ऊपर कोटिंग करके हम इस तरह की तार बनाते हैं। ठीक है। और ये इंटरेस्टिंगली टायर का दिस इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट। मैं रिपीट करता हूँ, थ्रेड हमने देखा जी। ये बीड वायर है, मेटल पार्ट ये हमने देखा। अब इस तक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा फ्लाई क्या होती है। ठीक है। आ जाओ। इसीलिए मैं कहूँ पैंथर के टायर इतने मजबूत क्यों होते हैं? ये इसमें तो बड़ी इसकी वजह जबरदस्त से- वायर डली हुई है। एग्जैक्टली जबरदस्त। थैंक यू। अच्छा आसिम साहब, यहाँ पे तो मुझे टेक्सटाइल की फील आ रही है। क्या ये कपड़ा भी यहाँ पे बनता है?
नहीं, ये टेक्सटाइल बिल्कुल नहीं है। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है कि टायर इंडस्ट्री एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। आपको ये टेक्सटाइल लगी, वहाँ पे बिजली लगी। आप ये देखें कि टायर इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर एक्चुअली। ये हमारी प्लाई बन रही है, वी हैव अ फुली ऑटोमेटेड प्लाई कटर। ये हमारी प्लाई वो जो इंटरनल टायर को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, वो धागे जो पाकिस्तान में यूज़ होती है प्लाई रेटिंग, ये वो प्लाई है और ये ऑटोमेटेड कट रही है, ये टायर को स्ट्रेंथ देती है। अच्छा। अब वो आगे टायर कैसे बनता है मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ। चलें वो भी देखते हैं। अच्छा आसिम साहब, अब ये क्या मैजिक हो रहा है? ये अब बेसिकली टायर की कंस्ट्रक्शन हो रही है। जो मैंने आपसे कहा था, हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, थ्रेड, बीड वायर और प्लाई। अब इन तीनों को यहाँ पे मिक्स करेंगे। मिक्स करने से मुराद है कि तीनों को यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे, यहाँ पे टायर की कंस्ट्रक्शन होगी, है। यहाँ पे टायर बनेगा। अच्छा। उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब टायर बनता कैसे, उसके अंदर क्या साइंस है, क्या रॉकेट है, या क्या व्हाट इज द मिथ बिहाइंड, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर प्लाई लगाते हैं। ठीक है। प्लाई जो कि टायर का एक बहुत मेन जुज़्व है। जैसे हमारे टायर हैं 4 प्लाई के, हमारे टायर हैं 6 प्लाई के, हमारे टायर अवेलेबल हैं 8 प्लाई के। ठीक है। आपको टायरों की प्लाई में फ़र्क कैसे आता है? ये प्लाई जो हमने अभी देखा कैसे कटती है, ऑटोमेटेड मशीन के ऊपर, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लाई कटी। सबसे पहले हमने प्लाई लगाई। अब ये वेरी करेगा कि हम कितनी प्लाइयाँ लगाते हैं। अगर वो 4 प्लाई का टायर है तो उसके अंदर प्लाई डिफरेंट होगी। ठीक है। 6 प्लाई का टायर है तो प्लाई डिफरेंट होगी। 8 प्लाई का टायर है मोटरसाइकिल का, जो कि हमारे यूज़ होते हैं। जैसे हमारे 250-17 के अंदर ऑक्टा है, फोर्स है और लोड किंग की रेंज है। ये वाले चीज़ अंदर प्लाई रेटिंग डिफरेंट है और ज़्यादा प्लाइयाँ लगती हैं हमारी। तो हम इसके अंदर प्लाई लगाई। प्लाई लगाने के बाद जैसे अभी ये टायर बिल्डर प्लाई लगा रहे हैं, ये देखिए आप तीसरे नंबर की प्लाई लगा रहे हैं। ये प्लाई लगाने के बाद इसके साथ बीड वायर लगा दी जाएगी। बीड वायर वो जो कि टायर का बाहर वाला कड़ा था, वो आपने मुझे अभी दिखाया वहाँ पे जो कड़ा बन रहा था। एग्जैक्टली वही वाला मेटल पार्ट। ठीक है। जो उसका मेटल पार्ट है जिसने रिम के साथ उसको जोड़े रखना है, बिल्कुल। वो इसके अंदर लगाएंगे प्लाई के बाद। ठीक है। वो लगाने के बाद ये भी आप देखें आपके सामने वो लगाने लगे हैं, ये बीड वायर को लगा रहे हैं। ठीक है। ये बीड वायर अब ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर खुद ही टर्न अप हो गई। ओके। अब ये टर्न अप होगी। अब आप इसको ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि इसके अंदर प्लाई ने फोल्ड कर दिया उसको। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मुझे था कि आप देखेंगे कि हम लेजर लाइट क्या कर रहे हैं यहाँ पे। रेड कलर की लाइट आपको नजर आ रही हाँ है। जी बिल्कुल। ये रेड कलर की डिफरेंट लाइट्स, ये देखिए अब टायर को रोटेट किया। अब इसके अंदर हम थ्रेड लगाने लगे हैं। ठीक है। ये थ्रेड के साथ इसकी अलाइनमेंट बताएगा। अच्छा। ये लेजर लाइट ठीक है। बताएगा कि थ्रेड सेंटर में है, बीड वायर अपनी जगह मखसूस जगह पे है, ठीक है। और उसके ऊपर प्लाई तरीके से फोल्ड हुई है ताकि हमारी वॉबल की कंप्लेन ना आए। ओके। वॉबल क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वॉबल की कंप्लेन यहाँ से हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है। अगर ये हमारी लेजर लाइट जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन से ऑटोमेटिक फिक्स्ड है, ये अलाइनमेंट में रहेंगी तो हमारी वॉबल की कंप्लेंट्स नहीं आती। ठीक हो। और इसके ऊपर थ्रेड लगाने के बाद अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन टायर इस सूरत में आ रहा है। अच्छा ये ग्रीन टायर है। ये ग्रीन टायर बन गया। इसके है। अंदर हमारे पास ये ऊपर वाली सरफेस जो है ये थ्रेड की है। ठीक है। बिल्कुल। और ये वाला पार्ट, ये जो साइड वाले है, ये दोनों साइड्स पे ये मेटल पार्ट है। ठीक हो। आपको याद होगा मेटल पार्ट हमने क्या कहा था? अभी मैंने कहा था बिजली की वायर। बिजली की वायर वाला। वो बिजली की वायर जो थी, जो बिजली की वायर नहीं होती, लेकिन वो हमारा यहाँ पे बहुत मजबूत रोल प्ले करती है। ठीक है। पैंथर के टायर के अंदर ये उसकी स्ट्रेंथ है ठीक है। कि वो रिम से टायर को उतरने नहीं देती। गुड। और उसके बाद ये अगर आप देख सकें, ये अंदर सारी प्लाइयाँ नजर आ रही हैं। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल धागे नजर आ रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी है इसके अंदर, एक पैटर्न आ रहे हैं, कोई इसके अंदर लूप होल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सारा एक स्ट्रेट पैटर्न फॉलो हो रहा है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं और पूछना चाहूँगा, ये प्लाई आपने मुझे बताया 4 प्लाई होती है, 6 प्लाई होती है, 8 प्लाई होती है, तो इसका फ़ायदा क्या है? 4 प्लाई, 6 प्लाई, 8 प्लाई, ये मुझे ज़रा थोड़ा क्लियर कर सकते हैं? जितनी प्लाइयाँ ज़्यादा होती हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, जितनी प्लाई ज़्यादा होती है उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अच्छा। प्लाई का मुराद ये नहीं है कि उतनी प्लाइयाँ लग रही हैं। आप देख रहे हैं हम 3 प्लाईज लगा रहे हैं समटाइम इसके अंदर, जी। तो इसका मतलब ये नहीं वो 3 प्लाई का टायर है। PR स्टैंड्स फॉर प्लाई रेटिंग, ठीक है। वो उसकी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। जितनी PR यानी कि जितनी प्लाई रेटिंग ज़्यादा होगी उतनी टायर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़, हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है वो हमारा स्केलेटन है, हमारी बोन्स, हमारी हड्डियाँ। टायर की स्ट्रेंथ, टायर की बोन्स, इसकी प्लाई है। ओके। और ये जितनी प्लाइयाँ होंगी वो उतना स्ट्रांग होगा, वो टायर उतना स्ट्रांग होगा, उतनी उसकी अपना जो है ना लाइफ ज़्यादा होगी बेसिकली। सही, अब समझ आ गई है।
अब आपको दिखाते हैं कि ये ग्रीन टायर, ये देखें ये टायर है जी। इसको आप फोल्ड कर लें, किस कैसे भी कर लें। ठीक है। अब ये कैसे एक हार्ड फॉर्म में जिसको आप फोल्ड नहीं कर सकते, कर सकते। कोई सोच सकता है कि ये टायर है। बिल्कुल, मुझे तो अभी वही देख रहा हूँ मैं कि इसी को आप टायर बना देंगे। इसी को आप अभी टायर ये बनाएंगे। फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल है और लेकिन टायर जो है वो तो अपना मूव ही नहीं, मतलब वो इस तरह नहीं हो सकता, नहीं होता। वो उसके अंदर ये स्ट्रेचिंग नहीं होती, नहीं। वो सेट हो जाता है। हाँ। इसको तो आप सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, दिस इज अ टायर। ये वही टायर है जो आपकी बाइक में लगेगा, वाओ, ग्रीन टायर। ग्रीन टायर। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊंगा ये ग्रीन टायर को हम क्योर कैसे करते ठीक हैं है। और एक फाइनल फॉर्म में डिफरेंट वीडियो की फॉर्म में कैसे आता है। बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ मैं, आप आपको मुझे फौरन दिखाएं। मैं आपको चलें। अच्छा, कब से मैं ये ग्रीन टायर लेके फिर रहा हूँ, इससे कब टायर बनने हैं, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है ये टायर अब आप देखने की। ये अब आप हमारे प्रेसमैन के हवाले कर दें, ये इसको शेप करेंगे और इसको राउंड फॉर्म में ला के आपको अच्छा। दिखाएंगे कैसे टायर बनता है। ठीक है। ये उसकी शेप कर ओ देखिए टायर, वाओ, ये मैजिक है, जबरदस्त, ये तो कमाल का मैजिक है। ये राउंड शेप में आ गया। अब ये हम अल्टीमेटली प्रेस में लगा देंगे और हमारे पास फाइनल फॉर्म ऑफ द टायर आ जाएगी। जबरदस्त, ये तो बड़ा कमाल है। ये टायर इस फॉर्म में आके प्रेस के अंदर लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये क्योर होगा, आप ये देख सकते हैं, ये प्रेस के अंदर लगा रहे हैं, इसको क्योर करेंगे और ये क्योरिंग के बाद अल्टीमेटली इस फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, ये फाइनल प्रोसेस है। ये फाइनल हमारे पास ग्रीन टायर का क्योर टायर बन के आ चुका है। जबरदस्त। ग्रीन टायर ये था हमारे पास, ये ठीक है। कैसे शेप होता है वो भी आपको दिखाता ठीक हूँ। अल्टीमेटली ये हमारी प्रेस में लग गया और ये प्रेस हाइड्रोलिकली मूव होते हुए, ऑपरेट होते हुए क्योरिंग की प्रोसेस की तरफ लेके जा रही है। ठीक है। This is the final step in the manufacturing of any motorcycle tire. प्रोडक्शन का ये फाइनल स्टेप है। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्वालिटी चेक्स क्या होते हैं, वॉबल टेस्ट क्या होता है, कैसे कैसे हम बाकी चेक्स करते हैं। तो दिस इज द फाइनल स्टेप। ओके, रुको 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 रुको, आसिम साहब, ये क्या बाइक के बगैर टायर घूमी जा रहे हैं, ये क्या प्रोसेस है? ये हमारे पास वॉबल चेकिंग है। आपने सुना होगा, मैंने आपसे जिक्र किया था टायर की वॉबलिंग, हाँ, जो टायर रिम पे थोड़ा वॉबल कर जाता है, ये हम उसका क्वालिटी चेक करते हैं। ओह, ये अब आप देखेंगे प्रोसेस के अंदर ये हमारी डिफरेंट नीडल्स लगी हुई हैं। ठीक है। टायर को रोटेट करके उसका प्रॉपर वॉबल टेस्ट किया जाता है कि टायर के अंदर वॉबलिंग तो नहीं है, और ये टायर आपके नीडल्स इस चीज़ की रीडिंग शो कर रही है कि यार ये टायर बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर किसी किस्म की वॉबलिंग कंप्लेंट नहीं है। ये तो ये बहुत टायर अच्छा है। वॉबल होने के बाद इसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, क्वालिटी चेक्स मुकम्मल होने के बाद आगे फॉरवर्ड कर देंगे। यानी आप आवाम के लिए एक टायर देने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप हर चीज चेक कर रहे हैं क्वालिटी के लिए। आप पैंथर टायर एक ऐसा इदारा है जो कि ना सिर्फ टायर मैन्युफैक्चर करता है बल्कि कस्टमर की सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखता है, क्योंकि टायर वॉबल से कंप्लेन आने के साथ टायर उतर भी सकता है, टायर के साथ कोई डैमेज भी हो सकता है जो फैमिली इसको ड्राइव कर रही है बाइक को। ठीक है। तो हम टायर की वॉबल चेक करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से टायर बिल्डर से, जो आपको मैंने लेजर लाइट्स दिखाई थी, आपको याद होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। और रेड कलर की लेजर लाइट, याद आ गया। अगर कहीं पे कोई मैल फंक्शनिंग हो जाए तो हम फिर भी चेक करते हैं और फिर उसको हम करेक्टिव एक्शन पे लेकर आते हैं। जबरदस्त। तो दिस इज एन इनिशिएटिव जो हम आगे प्रोसीड करते हैं और हम ऐसे सारे अपने कस्टमर्स को, स्पेशली ये हमारा OEM को जा रहा है होंडा को, अच्छा, और ये टायर को हम एक एक टायर को वॉबल चेक करके आगे प्रोसीड करते हैं। जबरदस्त। यानी पैंथर टायर जो है वो अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल रखता है। कस्टमर के ख्याल के साथ उसकी सेफ्टी का भी ख्याल रखते हैं। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो बिलाल साहब जी। ये हमारा फाइनल टायर सारे क्वालिटी पैरामीटर चेक होने के बाद ठीक है। और सारी टेस्टिंग के बाद जो मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर हमने ट्यूब इंसर्ट की, ठीक है। टायर विद ट्यूब, ठीक है। और ये हमने साथ फ्लैप रखा। ठीक है। ये टायर, ट्यूब और फ्लैप का सेट आता है, इसको हम मार्केट में दे देते हैं और ये इस तरीके से इसको हम आगे से पैक कर देते हैं। ठीक है। और ये टायर फिर उसके बाद पैकिंग में चला जाता है। सही। और ये अब आपके सामने पैक करके दिखाते हैं कि टायर को कैसे पैक किया जाता ये रैप हो जाएगा। है। ये रैप हो जाएगा। ये आप देखें टायर रैप होना शुरू हो गया और इसमें कोई मैनुअल प्रोसीजर नहीं है, टेप भी लग रही है और साथ में उसका वो जो हम स्टिकर लगाते हैं, जो क्लेम करते हैं, इसका क्वालिटी कार्ड होता है। ठीक है। क्लेम कार्ड कहते हैं उसको, कि अगर टायर में किसी किस्म का मसला जो कि नहीं होता, इस फॉर्म में ये आपको दिखाते हैं। ये टायर फाइनल होने के बाद सारे पैरामीटर्स हमने देख लिए और ये हमारे पास रेडी टू डिलीवर है। ठीक है। ये हमारा फाइनल टायर है। तो गाइस, आपने देखा पैंथर टायर का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किस तरह होती है, एंड प्रोसेस तक आपने देखा। ये पैंथर टायर जो है वो इस टाइम कंप्लीट हो चुका है।
और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली हमारी और बहुत सी वीडियोस अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।